से आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने इसमें एक चीज़ ध्यान दिया, जैसे जो कार में जो ए है इसको आप पढ़ रहे हैं, नेम में जो ए है इसको आप ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, और जबकि कैट में जो ए है उसको आप ए की मात्रा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे आज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा कार, कार में इस ए को आपने पढ़ा, जबकि नेम में इस ए को आपने ए की मात्रा पढ़ा, कैट में इस ए को आई पढ़ा। कुछ और एग्जाम्पल यदि आप देखें, जैसे स्टार, हार्ट, क्लास, इन सब में आपने ए का उच्चारण आ के रूप में किया है, ठीक है। जबकि वहीं पर गेम, फेस, टेक, लेट, इन सब में आपने ए को ए की मात्रा कहा। जबकि बैट, मैन, मैप, बैक, यहाँ पर आपने इस ए को ए की मात्रा कहा। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? क्या आपने इस पर कभी नोटिस किया? यदि नहीं तो आज की इस वीडियो में इसी को जानने वाले हैं, और ये इसलिए जान रहे हैं ताकि अंग्रेजी का आप सही से उच्चारण कर सकें, अंग्रेजी को आप सही से पढ़ सकें। तो जैसा कि बचपन से हमको रटवाया गया है कि जो हमारा अंग्रेजी होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 हमारा स्वर यानी वेवल्स होता है और 21 हमारे व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट होते हैं, और जो हमारा स्वर होता है ये घिसा पीटा पुराना ए ई आई ओ यू, जिसको हम 1000 बार सुन चुके हैं। ये क्या होता है? यह हमारा स्वर होता है, और जो स्वर होता है इसी का प्रयोग करके यानी इन्हीं लेटरों का प्रयोग करके क्या करते हैं, हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लेटर हैं, आपके जितने भी स्वर हैं, इन सभी स्वर की अपनी अपनी मात्राएं हैं, अपने अपने उच्चारण हैं। जैसे हम बात करते हैं ए के, जो आपका ए है, इस ए के कई सारे उच्चारण हैं। कई सारे उच्चारण का मतलब कि हम ए को आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, औ भी पढ़ते हैं, और बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कब हम ए को ऐ पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि कब ए को ऐ की मात्रा पढ़ेंगे। तो नियम क्यों पढ़ते हैं और नियम देखते हैं। देखिए नियम नंबर 1, कई सारे नियम हैं, नियम 1 को देखते हैं। जब ए के बाद दो व्यंजक हो, व्यंजक तो आपको जानते हैं, दो व्यंजक हो और दो व्यंजकों के बीच में ए आता है और कोई लंबा स्वर नहीं होता है, तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है। नियम ये कह रहा है कि जब कभी भी ए जो होता है वो दो व्यंजक के बीच में आए और कोई लंबा स्वर नहीं होता, कोई लंबा वर्ड नहीं होता, तो वहाँ पर ए का उच्चारण ऐ के रूप में होता है। जैसे कैट, कैट में इधर भी आपका देख सकते हैं व्यंजक है, इधर भी व्यंजक, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, इसलिए हमने इसको कैट पढ़ा। जैसे बैट, ए आया, उसके साइड साइड में क्या आपको दो व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट देखने मिला। कैट हुआ, बैग हुआ, फैन हुआ, जैम हुआ। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप हुआ, मैप हुआ, मैन हुआ। इन सब में हमने ए को ऐ की मात्रा पढ़ा, कारण एक कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपका ए आया, ठीक। दूसरी बात, ये जो शब्द है शब्द छोटे हैं, यानी इसमें लंबा स्वर नहीं है, इस वजह से हमने जो है इनको ऐ की मात्रा पढ़ा। तो जब कभी भी सीवीसी पैटर्न बने यानी कॉन्सोनेंट वेवल्स कॉन्सोनेंट, तो आमतौर पे क्या करेंगे, आमतौर पे आप क्या करेंगे, इस ए को ऐ की मात्रा पढ़ेंगे। चलिए नियम दूसरे को, नियम 2 को देखते हैं। नियम 2 को देखते हैं। नियम 2 को, नियम 2 देखिए, नियम 2 क्या है। नियम 2 है कि जब ए के बाद एन के आए, नियम 2 है कि जब भी, नियम 2 है कि जब भी ए के बाद एन के आए, एन जी आए या एस एच जैसे समूह हो, तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बता रहा है कि कभी भी आपको ए दिख जाए, ए के बाद या तो आपको एन के दिखे, एन जी दिखे या एस एच दिखे, तो आप उसे ऐ का उच्चारण करेंगे। जैसे बैंक, इसमें आपने बैंक नहीं पढ़ा, बैंक नहीं पढ़ा, बैंक पढ़ा, क्यों? क्योंकि ए के बाद एन के है। जैसे टैंक, ए के बाद एन के है। जैसे थैंक, थैंक, ए के बाद एन के है। जैसे ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स होता है कंबल, ब्लैक नहीं ब्लैंक, ए के बाद एन के है।
जैसे रैंक ए के बाद एन के है, आपने पढ़ा। और उसके बाद क्या है, एन जी भी होना चाहिए। जैसे बैंग, फ्लैश, अब ये एन जी का देख लेते, जैसे सैंग, हैंग, बैंग। तो यहाँ पर ए की मात्रा पड़ा है क्योंकि ए के बाद एन जी है, एन जी है। ठीक है, अब आगे देखिए, एस एच का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फ्लैश, जैसे मैश, तो लास्ट में क्या एस एच है, ए के बाद एस एच है, इस वजह से ए का उच्चारण ए के रूप में होगा। ये दूसरा नियम है। चलिए अब तीसरा नियम को देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम को देखते हैं। देखिए तीसरा नियम, जब ए के बाद सीके हो, जब ए के बाद सीके हो, सीके आता है तो भी ए का उच्चारण ए के रूप में होता है। यानी किसी भी अंग्रेजी शब्द में ए के बाद सीके हो, ए के बाद सीके हो, तो वहाँ पर भी क्या ए का उच्चारण होता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, तो कुछ शब्दों की ओर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बैक, ए के बाद क्या है, सीके है। जैसे ट्रैक, ए के बाद क्या है, सीके है। जैसे लैक, लैक में चूकना, ए के बाद क्या है, सीके है। जैसे पैक, ए के बाद सीके है। तो इन सभी शब्दों में ए के बाद क्या है, सीके है। इस वजह से हम यहाँ पर ए का उच्चारण करेंगे। तो ये क्या है, 3 नियम है कि कब हम ए को ए पढ़ेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।